हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। तो आज हम बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती, जो कि आपका मैथ का क्वेश्चन है। मैथ के नए क्वेश्चन को फिर से आज हम लेकर आए हैं। तो आपको पता ही है कि रोज़ हम शाम 7 बजे मैथ का क्वेश्चन करवाते हैं अपने इस चैनल पे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बीपीएससी की अपनी तैयारी हमारे साथ मिलकर करें। तो चलिए आपको आज फिर न्यू क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। तो चलिए हम इसको बताते हैं कैसे करना है। जैसे विषम संख्या आपका क्या है, 1 3 3 5, इसको ऐसे करके 99 तक हम करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 25 का स्क्वायर कीजिएगा, 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा आपका 2500। 25, तो यहाँ पे आपका राइट जो आंसर होगा वो डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 1/6 1 के 8वें से 10 अधिक है, तो संख्या का दोगुना यहाँ पे ज्ञात करना है। माना यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे माना संख्या क्या है, माना की संख्या आपका 24 है। ठीक है, 24 यहाँ पे निकालना है। 1/6 का यहाँ पे क्या है 1/8। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये 4 होगा और ये क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो यहाँ पे 1 का अगर आपको 10 होता है तो 24 का क्या होगा, तो यहाँ पे 24 का 240। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर 240। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। थर्ड आपका है, कम से कम संख्या ज्ञात करें जो 5, 6, 7 और 8 से विभाजित होने पर शेष 3 को छोड़ देता है। ठीक है, लेकिन 9 से विभाजित होने पर शेष नहीं बचता है। आपका क्या संख्या क्या है, आपका संख्या है 5, 6, 7, 8। ठीक है, संख्या आपका ये है। शेष क्या छोड़ता है, शेष आपका 3 छोड़ता है। तो यहाँ जो 9 से कट रहा है, वहाँ यहाँ पे जो 9 से कट रहा है वो है, मान लीजिए ये 9 से ये कट गया, ये नहीं कटेगा, ये भी आपका 9 से नहीं कटेगा। डायरेक्ट काटना होता है ना 9 से। जैसे जोड़िएगा 3 2 5, 5 और 2 7 और ये 8, ये भी नहीं कटा। ये अगर जोड़िएगा सी नंबर 4 1 5 3 8 और 2 10, लेकिन ये जो एक नंबर जोड़िएगा ए इज़ द राइट आंसर आपका, ये कट जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में क्रमशः 200, 250, 300 दिनों में एक बार सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे जो ग्रह है वो सूर्य को की परिक्रमा कर रहा है, जैसे कि कुछ लड़के करते हैं कॉलेजों के बाहर। वे सभी अपनी कक्षाओं में एक निश्चित समय पर अपेक्षाकृत समान स्थिति में कब आते हैं। देखिए यहाँ पे 200 ये अगर चल रहा है तो अपने क्रम में 200, फिर उसके बाद से 400, फिर उसके बाद से 600, यहाँ पे उसके बाद से आपका 800, उसके बाद से आपका 1000, ये आपका 1200, ये चल रहा है। वैसे ही आपका जो 250 है वो चल रहा है 250, उसके बाद से 500, आपका 750, उसके बाद से ये 1000। वैसे ही ये जो चल रहा है वो 300, 600, 900, 1200, देखिए वैसे ही चल रहा है, वैसे ही ये चलेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन से ही करेंगे। 1500, देखिए 1500 कहीं है ही नहीं, इसमें नहीं है, तो मान लीजिए 1500 नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा। 2000 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2000 नहीं आता है। 1200 300 में है, लेकिन इस सब में नहीं है, 250 वाले में नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि 15 टॉफ़ियों का क्रय मूल्य 20 टॉफ़ी के विक्रय मूल्य के बराबर है तो आपका यहाँ जो है हानि प्रतिशत है कितना। तो जैसे 15 का क्रय आपका कितना है, 15 का क्रय बराबर आपका 20 का क्रय मूल्य। ठीक है, तो 15 यहाँ पे क्रय मूल्य बटा विक्रय को सामने लाएंगे। ठीक है, और बराबर यहाँ पे क्या करेंगे, 20/15, 20/15 करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, 15 से 20 कितना अधिक है,
यानी 20 5 अधिक है 15 से, यहाँ पे 5/20 करेंगे, गुने में आपको 100। अब यहाँ क्या होगा आपका 25%। ये क्या है, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं तो a माइनस b पूर्ण संख्या होगी यदि, देखिए यहाँ पे ये दिया है, तो अगर ऑप्शन से लेकर चलते हैं तो मान लीजिए 1 और b, 1 और 3, यहाँ पे हम देखते हैं 1 और 3 इजिकल टू, मान लीजिए 1 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -2। -2 कभी पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब देखिए ए जो है यहाँ पे 3 बड़ा है -1 b मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 आएगा, 2 एक पूर्ण संख्या हुआ। अब मान लीजिए 3 बराबर 1, तो 3 में से -1 कीजिएगा, यहाँ पे हम 1 लेते हैं, अगर 1 बराबर 1 तो यहाँ पे 1 माइनस 1 इजिकल टू 0। 0 आपका पूर्ण संख्या, आपको पता है पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 अनंत तक। तो यहाँ पे क्या होगा, डी, बी एंड सी आपका बोथ राइट आंसर हुआ, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका है 7 वर्षों में ही धन 3 गुना हो जाता है, यदि ब्याज सालाना चक्रवृद्धि है तो कितने वर्षों में यह अपने आप में 9 गुना हो जाएगा। देखिए जो 1 साल में क्या हो रहा है 3 गुना, 1 का 3 गुना हो रहा है, कितना 7 साल में 1 का 3 गुना हो रहा है। तो वैसे ही 1 का 3 गुना हो रहा है 7 साल में, तो 9 का फिर आपका 7 साल बाद 9 गुना होगा। तो ये कितना हो रहा है, टोटल आपका कितना लग रहा है 9 गुना होने में, 14 साल लग रहा है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जब आपको 9 गुना करना है तो कितना, 7 और 7 14, ये 7 और 7 14, 14 साल में आपको 9 गुना, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जिससे आपको हम डेली यहाँ पे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए, और इस क्वेश्चन में अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमें कमेंट्स में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट आपको क्लास में इसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें हम आपको, तो प्लीज़ इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।